हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, यानी कि छपने वाले प्रश्न सभी लिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो उत्तराखंड झारखंड है इनका जो स्थापना है या सृजन जो है वो 2000 ईस्वी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डियर फ्रेंड्स, तेलंगाना, है ना। चलिए, और तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है, डेट सहित आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2, ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है यहाँ हमारा कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे प्रक्रिया हैं या बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो विभिन्न देशों से ली गई है ना। तो उसमें से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारतीय संविधान में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 29। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 25, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन 4 है हमारा यहाँ पर कि साफ्टा की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2006 ईस्वी में, है ना। तो आप लोगों को बता दें कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं ना। तो वीडियो को एकदम लगातार देखना है, कंटिन्यू देखना और पूरा लास्ट तक देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा आप लोगों के सामने कि भारत किस तरह का गणतंत्र है। ये आपको बताना है कि भारत जो है वो किस तरह का गणतंत्र है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी संप्रभु और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किसका एक आप बोल सकते हैं कि ब्रांच है। तो ऑप्शन ये में है हमारा सार्क, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ का, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ का और ऑप्शन डी आसियान, है ना, आसियान का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स यो जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये है यूएन का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, आप लोग बहुत ही ध्यान से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में है हमारा 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन बी 1958 और ऑप्शन डी 1959। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1957, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जनहित याचिका जो है वो कहाँ दायर की जाती है। ऑप्शन का हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए में है हमारा उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए जनहित याचिका जो है वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ये दायर किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो कि उपरोक्त ये एंड बी दोनों, है ना। तो ये और बी दो जो है वो दोनों हमारा आंसर सही हो रहा है, तो ये आप लोग आंसर करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार कानून के जो है वो किस प्रकार का कानून है ना। सूचना का अधिकार कानून जो है वो किस प्रकार का कानून है। अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में है डियर फ्रेंड्स कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में है राजनीतिक अधिकार और ऑप्शन डी में है संवैधानिक अधिकार। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बता दें, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलिक अधिकार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा और ये एग्जाम में बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में बार बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। हम अभी यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ते हैं पहले।
कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर आई होप कि आप सभी जानते होंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी वियना। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को 10 का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सिर्फ ये भी ऐसे मत लिख दीजिएगा। कैसे लिखना है आप लोगों को आंसर? तो 10 का जो भी करेक्ट आंसर होगा ये आपको ऑप्शन ऐसे लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, देखेंगे बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? बताइए, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में है डियर फ्रेंड्स 1976 में, 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1991। तो इसको कानूनी अधिकार बनाया गया 1978 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर फ्रेंड्स की निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं। दोहरी नागरिकता का जो है वो सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है कौन सा देश? देखिए अमेरिका जैसे देशों में क्या है कि दोहरी नागरिकता का वहाँ प्रचलन है ना। लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं यानी कि हमारा प्यारा भारत, इसमें जो है वो दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत। इसमें सिर्फ एक नागरिकता मिलता है ना, भारतीय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 13 डियर फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। तो इनमें से यहाँ जो अनुच्छेद दिया गया है कि किसके किसके बीच में जो है या कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मौलिक अधिकार और कहाँ तक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। तो देखिए अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें 36 से 51, ये 112 से 115 ये तो नहीं होगा। 36 से 51 ये हमारा नीति निदेशक तत्व है और अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? बताइए मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो ये है बाबू, क्या ऑप्शन ए में है संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने ये रहा कि नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जो है वो है। तो नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर करना है। अभी हम बताए थे ऊपर में कि ये कौन से मतलब कितना से कितना अनुच्छेद के बीच में आता है, तो 36 से 51, और यहाँ इसका उद्देश्य पूछा है। हम लोग एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी में है डियर फ्रेंड्स की सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन सी में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया वो, तो इसका आंसर आप लोग बिना भी पीछे देखे हुए वीडियो को आप लोग को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऐसे लिखेंगे 16 का जो भी आंसर होगा, जो भी ऑप्शन, वो आप लोग ऐसे करके हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के बीच में। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे बहुत ही प्यारे ढंग से। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ये आपको बताना है। देखिए स्टार्टिंग में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, है ना, और अभी जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ये बता दें कि अभी जो है वो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोगों के सामने कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है? मंत्रिमंडल का ये बात कर रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए में है 70 अनुच्छेद, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो अगर आप लोग इसको ऑप्शन से हम लोग देखेंगे तो जो आपके मन में आंसर आएगा यही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी कृष्ण मेनन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, बी आर अम्बेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। बताइए, इसका आंसर आप लोग नहीं जानिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है क्वेश्चन कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है किसका? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, या राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग सभी इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, यानी कि यूएन के कितने सदस्य देश हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बताइए, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 193 देश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल जो है वो क्या है, यानी कि कितने वर्षों का कार्यकाल होता है यूएन के महासचिव का? अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में हमारा 1 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। चलो क्वेश्चन बताओ बाबू कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी दक्षिणी सूडान, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी मलेशिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी सूडान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 24 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें बच्चों तो ऑप्शन ए में है हमारा विश्व की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, ऑप्शन बी में है जलवायु परिवर्तन हेतु काम करना, ऑप्शन सी विश्व शांति एवं सुरक्षा, ऑप्शन डी में है बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। तो अगर संयुक्त राष्ट्र का स्थापना का अगर मुख्य उद्देश्य पूछे कि मेन मोटो क्या है इसका स्थापना का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू की विश्व शांति एवं सुरक्षा का इसका जो है वो दायित्व निभाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने, बताएंगे आप लोग आंसर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने ये रहा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बताइए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्षों का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है, यानी कि गुट निरपेक्ष देशों में जो है वो कौन से देशों का समूह है? तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है हमारा पूंजीवादी देशों का, ऑप्शन बी साम्यवादी देशों का, ऑप्शन सी तृतीय विश्व के देशों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दें कि देखिए, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, यानी कि एक जो अमेरिका के समर्थक थे, दूसरा जो रूस के समर्थक थे, है ना, और तीसरा जो ये दोनों में से किसी में नहीं शामिल होना चाहते थे कि कहे बाबू लड़ा तोरिन और मारा हमरिन वाला हाल हो जाता है ना। तो इसलिए जो ये दोनों में किसी गुट में नहीं शामिल होना चाह रहे थे, उनका एक तृतीय विश्व के देशों का एक संगठन बना, यानी कि गुट निरपेक्ष देशों का एक समूह बना। तो यानी कि हमारा तो आंसर आप लोगों को बता दिए कि तृतीय विश्व के देशों का ये एक समूह है, संगठन है, गुट निरपेक्ष देश, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है बाबू क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, क्या है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने, ध्यान देंगे, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ गया है। ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है यहाँ हमारा कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? अगर हम लोग इसका ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी बेलग्रेड और ऑप्शन डी काहिरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी बेलग्रेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल होता है, जो दक्षेस समूह है, दक्षेस जो संगठन है, इसका महासचिव का कार्यकाल क्या होता है?
कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 3 वर्षों का बाबू। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 31 का ऑप्शन नंबर डी गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? बताइए इनमें से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जो बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं? ऑप्शन ए में है हमारा पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इकोनॉमिक्स के जानकार कौन थे बताइए। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का 32 लिखेंगे, उसके बाद जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देंगे, है ना। बस इतना हिंट दे देते हैं कि जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनसे पहले जो दूसरे व्यक्ति थे प्रधानमंत्री, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, है ना। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 में डियर फ्रेंड्स। क्या है कि नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2014 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर ये रहा 34 आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स यहाँ हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और पाक के बीच में जो है वो विवाद जो है इसका मुख्य मुद्दा क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है आतंकवाद, ऑप्शन बी सीमा विवाद, ऑप्शन सी जल विवाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप लोग सभी जानते हैं कि बाबू इसके साथ जो है वो सभी मुद्दा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा 35 का ऑप्शन नंबर ए 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है डियर फ्रेंड्स? 36 कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में हमारा नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी KR नारायणन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानी जैल सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बताइए ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? यानी कि किसी भी राष्ट्र का अगर निर्माण है करना तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में क्षेत्रवाद, ऑप्शन बी भाषाओं की विविधता, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी प्रॉब्लम आ सकते हैं एक राष्ट्र निर्माण के मार्ग में, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताइए। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए आप लोग आंसर करेंगे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा जयराम दास दौलतराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आप लोगों के सामने कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1900, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए आप, है ना, 1951 मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन हमारा कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, यानी कि जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग ऊपर में भी किए हैं। तो जनहित याचिका की शुरुआत
की गई थी किसके द्वारा, बताइए। तो ये किया गया था बच्चों, आप लोगों को बता दें कि ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक पहल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन देखेंगे कि भारत, एक सेकेंड, हाँ, क्या क्वेश्चन बच्चों कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। बताइए, भारत में विधानमंडल का उच्च सदन पूछा है। इसी तरह से आपको जो है वो संसद का उच्च सदन भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ राज्य विधानमंडल का है तो विधान परिषद हो जाएगा। निम्न सदन यानी कि विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 86वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है बच्चों बताइए। 86वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। तो ये है क्या शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन बी में काम का अधिकार से, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के अधिकार से। इसी में जो है वो शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है वो इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत ले आया गया है ना। यानी कि मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद बताइए आप लोग। तो अनुच्छेद जो है वो 21 का ये में ले आया गया है इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। अभी आ गया क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय संसद का पूछ दिया निम्न सदन, वहाँ उच्च सदन पूछा था विधानमंडल का, तो विधान परिषद हुआ था। तो उसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन में भी पूछा जाता आप लोगों को कि उच्च सदन ही अगर यहाँ पूछा जाता तो क्या हो जाता है यहाँ पर, राज्यसभा हो जाता बाबू। लेकिन पूछा है निम्न सदन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों के सामने कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। एग्जाम में ना जाने कितना बार पूछा आप लोगों को, ये तो रट जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट करेंगे कि यूएन के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है। क्षेत्रवाद का रूप कौन सा है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में भाषाई आंदोलन, ऑप्शन बी नस्लीय आंदोलन, ऑप्शन सी क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच चुके हैं, है ना। इसी प्रकार से आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। बताओ बाबू, ये आप आंसर नहीं करेंगे इसका, तो आप लोग इसका आंसर जो है 50वां क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन में करेंगे। 50 का जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आप लोगों के बीच में। क्या है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। राजनीतिक सत्ता का जो है प्रमुख स्रोत कौन है। तो ऑप्शन ए में है जनता, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनता। यानी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा यहाँ पर कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता जो है वो नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए में है कि संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन डी संघात्मक व्यवस्था। तो आपको बता दें कि 52 का जो है देखिए हमारा ये विशेषता है संसदात्मक सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन ये जो है अध्यक्षात्मक सरकार ये नहीं है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया ये 53 नंबर। क्या है क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन रहा ये आप लोगों के सामने कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही बात व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष का सही बात कौन सा
जो है वो व्यक्त करता है। हम लोग ऑप्शन के द्वारा इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए में है बच्चों हमारा कि भारत में धार्मिक विविधता है। ऑप्शन बी में है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन सी में भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बच्चों आप लोगों को बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 53 ना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही बात कौन सा करता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए भारत में धार्मिक विविधता भी पाया जाता है जो कि सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान भाव है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 54 कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। संघात्मक व्यवस्था किससे प्रभावित है बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कनाडा से प्रभावित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा आप लोगों के सामने क्या है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो की संकल्पना किस देश से ली गई है बताइए। ऑप्शन ए में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग देखेंगे और इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है। देखिए बहुत से ऐसे मामले हैं जो संघ सूची में है, राज्य सूची में है और कुछ मामले हैं जो कि समवर्ती सूची में है। तो पंचायती राज किस सूची में है ये आपको आंसर करना है। तो ये है बाबू राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया अब आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है बच्चों कि किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है बताइए। तो दूसरा अनुसूची में तो नहीं है बाबू, कौन सा अनुसूची में बताइए। ऑप्शन बी में है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आप लोगों के सामने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है बताइए। कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 58 का ऑप्शन नंबर बी शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा आप लोगों के सामने क्या बच्चों क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वो किया गया है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी 311, ऑप्शन सी 312, ऑप्शन डी 313। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 312। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60वां नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग देखेंगे बहुत ही ध्यान से। बोल रहा है कि मौलिक अधिकार है बताइए। मौलिक अधिकार कैसा है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है या लचीला है। तो हमारा ये जो है वो वाद योग्य है, इस पर बात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 61 ये रहा आप लोगों के सामने क्या क्वेश्चन कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है बताइए। केंद्र राज्य जो संबंध है वो किस अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची और ऑप्शन डी में है 9वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा आप लोगों के सामने यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 है ना, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का बात करें ये आप लोगों के सामने कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है बताइए। तो ये है बाबू राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार, तो ये है विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा क्या है क्वेश्चन बताइए कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था या हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों के सामने कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि 17वीं लोकसभा
का चुनाव जो है वो कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया 67 नंबर आप लोगों के सामने आ गया है ना। क्या क्वेश्चन बच्चों कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो कब मिला? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो 67 का आंसर डी हो जाएगा हमारा 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया 68 नंबर। क्या बोल रहा है बच्चों, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा आप लोगों के सामने कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए नीति आयोग की स्थापना कब की गई बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा 69 का ऑप्शन नंबर बी 2015 में है ना। नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे है ना, और उसी को बदल के अब कर दिया गया है नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 70 कि ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? ताशकंद समझौता बताइए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका चीन, ऑप्शन डी रूस और भारत। तो ताशकंद समझौता जो है बच्चों वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 71? यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार जो है वो किसे प्राप्त है? मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 72। देखेंगे क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 24 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 73 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद है पूछा है, बताइए। ऑप्शन ए में बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें से सभी। तो देखिए बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तीनों के पास विधान परिषद है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों के सामने कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में पूछा कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? देखेंगे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 75 का ऑप्शन नंबर ए 2005 में ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 ये है आप लोगों के सामने कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए में है 2005, ऑप्शन बी 2006, 7 और 2009। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 2006 में ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी शायद जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा आप लोगों के सामने कि किस देश का संविधान अलिखित है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि किस देश का संविधान जो है वो अलिखित है बाबू, बताओ तो। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चाइना, यानी कि चीन, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। इसका संविधान जो है वो अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के बीच में 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय यानी कि थीम क्या था? तो हम लोग एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, ऑप्शन बी में है जैव विविधता, ऑप्शन सी वैश्विक उष्मायन, ऑप्शन डी है धारणीय विकास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, है ना। चलिए आज का हम लोग 80वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 80। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 80 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश जो है वो G20 का सदस्य देश नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 81 कि दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जनरल जियाउल हक, ऑप्शन सी जनरल जियाउर रहमान और ऑप्शन डी जनरल इरशाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल जियाउर रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। बताइए कि यूएन के किस अंग को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को जो है वो दुनिया का पुलिस कहा जाता है। दुनिया का पुलिस हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन ए में है हमारा, देखेंगे आप लोग कि सचिवालय, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी महासभा और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी गैस करके भी बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 क्या, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है यहाँ हमारा कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी थिम्पू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ढाका में इसका जो है वो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य जो है वो नहीं है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी म्यांमार। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 85 आप लोगों के सामने। बताइए निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, ऑप्शन बी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुकरण करना, ऑप्शन सी सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी और ऑप्शन डी में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं शामिल है बाबू गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन ये नहीं करता है ना। तो यानी कि नहीं पूछा था तो नहीं का नहीं हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना है ना। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 86 आप लोग ध्यान देंगे, देखेंगे कि सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया। तो इनका समर्थन जो है वो किए थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताइए कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। हम भारत के लोग, बताइए भाग 2 में, 3 में, 4 में या 5 में, की प्रस्तावना में। देखिए भाग 2 में क्या है बच्चों, आप लोग बताइए तो भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है। तो ये नागरिकता से संबंधित है बाबू, याद रखना है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो बताए थे आपको 12 से 35 और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और प्रस्तावना में है ये वर्ड हम भारत के लोग है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 88 कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 29 विषय हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के सामने 89 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। बताइए कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो लोकतांत्रिक शब्द जो है वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90वां क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। ये रहा कि संविधान को पवित्र दस्तावेज जो है वो किसने कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 91 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया कौन से अनुच्छेद में। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट होता है। 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अनुच्छेद 1 में ये बात घोषणा किया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर
अब ये आ गया आप लोगों के सामने 92 नंबर। क्या है क्वेश्चन बच्चों, देखेंगे आप लोग कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन सी न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आप लोगों को बताएं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बताइए, संघ सूची में तो केवल केंद्र बनाएगा, राज्य सूची में केवल राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है कि जिसमें से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख से अधिक। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है बच्चों कि भारत की विदेश नीति के मूल किस अनुच्छेद में किया गया है। भारत की विदेश नीति के मूल्य जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। सिद्धांतों का समावेश संविधान के हैं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के सामने 97 नंबर क्वेश्चन। क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा आप लोगों के सामने कि भारतीय विदेश नीति आधारित है। भारतीय विदेश नीति जो है वो किस पे आधारित है। ऑप्शन ए में सैनिक गठबंधन पर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है तटस्थता पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। गुट निरपेक्षता पर ये आधारित है नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है तो ये रहा आप लोगों के सामने कि 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। ये आप सभी जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान की बुरी तरह से मतलब हार हुई और इसमें कौन सा एक नया देश बना, नया देश का फॉर्म हुआ। तो ये हो गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी में क्या है बांग्लादेश है ना। ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 1945। और आज की इस वीडियो का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप सभी बच्चे इतने देर से संयमित रूप से जो कंप्लीट वीडियो पूरा वीडियो देखे हैं, आप लोगों को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इन सारे क्वेश्चनों के द्वारा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बच्चों की संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है बताइए। हम लोग ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी में है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क है ना। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।